हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 40। आरोही का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। वो अविश्वास से ध्रुव को देख रही थी, जैसे उसकी बातों का मतलब समझ ही नहीं पा रही हो। ध्रुव ने उसकी तरफ देखते हुए नर्म लेकिन सच्चे लहजे में कहा, मैं सच कह रहा हूँ आरोही। आरोही कुछ नहीं बोली। वो सिर्फ अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश करती रही। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने लंबी लंबी सांसें ली ताकि खुद को शांत कर सके। ध्रुव ने उसे अभी भी चुप देखकर हल्की मायूसी के साथ कहा, आरोही सुनो ना, अब तो गुस्सा छोड़ दो यार, कितना खामोश रहोगी। ठीक है, अगर तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहती तो मैं यहाँ क्या ही करूं। इससे अच्छा मैं चला ही जाता हूँ वापस। इतना कहकर ध्रुव खड़ा होने ही वाला था कि आरोही ने झट से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं अब तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। अगर तुम यहाँ से गए तो मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगी और फिर कसम खाती हूँ मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी, समझे? ध्रुव उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठा। उसने धीरे से अपनी जगह पर बैठते हुए थोड़ी शरारत के साथ कहा, तो इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? फिर अब मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? जानबूझ के मुझे परेशान कर रही थी, है ना? आरोही के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने उसी तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हें अभी अभी माफ किया है ध्रुव, तो बात भी अभी से शुरू करूंगी ना। ध्रुव ने उसे घूरा। उसके लहजे में हल्की सी नाराजगी झलक रही थी। मतलब अगर मैं यहाँ से जाने की बात नहीं करता तो तुम मुझे माफ नहीं करती? आरोही ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, अरे ऐसा नहीं है। ध्रुव ने आंखें सिकोड़ते हुए शक भरे अंदाज में कहा। अच्छा। फिर थोड़ी देर उसे देखते रहने के बाद वो अचानक नॉर्मल होकर मुस्कुराते हुए बोला, चलो, कम से कम तुम पहले की तरह नॉर्मल तो हुई। उसकी आवाज में सुकून था। आरोही ने उसे देखकर हल्का सा मुस्कान दी। उधर बस की दूसरी तरफ कुणाल स्वाति के साथ बैठा अपने फोन में बिजी था। स्वाति ने उसे चिप्स ऑफर किए। कुणाल ने पहले उसकी तरफ देखा, फिर पैकेट की तरफ। असल में उसे भी भूख लग रही थी, लेकिन उसका बैग जिसमें उसने खाने का सामान रखा था उसकी सीट के ऊपर रखा था जहां तनीषा और निकिता बैठी थी। तनीषा से उसका गुस्सा इस कदर था कि वो वहां से बैग लेने तक नहीं जाना चाहता था। फिर भी कुणाल ने मुस्कुराकर स्वाति को पहले मना किया, लेकिन उसके बार बार कहने पर आखिरकार उसने चिप्स ले ही लिए। धीरे धीरे दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें शुरू हो गई। तनीषा ये सब चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखें कुणाल और स्वाति पर टिकी हुई थी। उन दोनों को इस तरह देख उसे चिढ़न सी हो रही थी। वो निकिता से चिढ़ते हुए बोली, ये कुणाल का बच्चा वैसे तो किसी से बात तक नहीं करता और अब देखो उसके साथ बैठकर चिप्स खा रहा है। अगर इतनी भूख लगी थी तो आकर हमसे भी तो एक बार मांग सकता था, लेकिन नहीं, इसे तो बस उसके साथ ही खाना था। देखो कैसे खा रहा है और बातें भी ऐसे कर रहा है जैसे बरसों से जानते हो एक दूसरे को। डफर कहीं का। निकिता को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। वो मन ही बोली, कुणाल किसी से बात नहीं करता क्योंकि वो तुझे लाइक करता है, वो भी बहुत ज्यादा। निकिता ने अपनी हंसी को दबाया और हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, तनु, तुझे ही तो पड़ी थी उसे परेशान करने की। तूने कर लिया ना उसे परेशान और उसे यहाँ नहीं बैठने दिया। अब जब वो वहाँ बैठा है तो तुझे उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। वो किसी के साथ भी बैठे, तुझे क्या फर्क पड़ रहा है? वो कौन सा तेरा बॉयफ्रेंड है? तनीषा चिढ़कर कुणाल और स्वाति पर से अपनी नजरें हटाते हुए बोली, मुझे क्या, वो कहीं भी बैठे, किसी के साथ भी बैठे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी तू? निकिता मुस्कुराई और हल्के से बोली, ये तो पता चल ही जाएगा। ना तो तू कहीं जा रही है ना ही मैं। तनीषा उसे घूरते हुए बोली, क्या पता चल जाएगा तुझे? क्या पता लगाना चाहती है तू? निकिता ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कंधे उचकाते हुए कहा, कुछ नहीं। तनीषा ने फोन में ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन ना चाहते हुए भी बार बार कुणाल और स्वाति की तरफ ही जा रहा था। उधर कुणाल जब से पीछे जाकर बैठा था, उसने एक बार भी तनीषा की तरफ देखा तक नहीं था। उसे तनीषा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो अब तनीषा को पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। उसकी चुप्पी और इग्नोरेंस ने तनीषा को और भी ज्यादा चिढ़ा दिया। 3 से 4 घंटे लगातार सफर करते हुए हो चुके थे। बस के अंदर अब एक अजीब सी खामोशी थी। शुरुआत में सब बच्चे उत्साहित थे, हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन अब थकान और बोरियत उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी।
कुणाल भी बेहद बोर हो चुका था। वो अपनी सीट पर बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। असल में वो स्वाति के साथ बैठा था और उसे वो ज्यादा जानता भी नहीं था, इसीलिए बात करने के लिए भी कुछ खास नहीं था। ना ही उसके पास उसके एयरपॉड्स थे जिनको लगाकर वो अपने गानों या गेम्स में टाइम पास कर सकता था। उसने एक पल खिड़की के बाहर देखा, फिर आंखें बंद की, लेकिन बेचैनी और बढ़ गई। उसका बैग, जिसमें उसके एयरपॉड्स और खाने का सामान था, बस के ऊपरी रैक में रखा हुआ था, ठीक उसी सीट के पास जहां तनीषा और निकिता बैठी थी। कुणाल का वहां जाकर बैग लेने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तनीषा पर उसका गुस्सा इस कदर था कि वो अब उससे नजर मिलाने तक नहीं चाहता था। आखिरकार उसने हार मानकर अपना सिर सीट से टिकाया और अपने बगल में बैठी स्वाति की तरफ देखने लगा। स्वाति इस समय कानों में ईयरफोन लगाए अपने मोबाइल पर मूवी देखने में बिजी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जो बता रही थी कि मूवी कॉमेडी वाली है। स्वाति काफी देर से नोटिस कर रही थी कि कुणाल बहुत ही बोर हो रहा है। वो चुपचाप बैठा हुआ था, जैसे किसी कोने में फंसा हुआ हो। पहले उसने सोचा कि कुछ ना कहे, लेकिन जब उसकी बेचैनी बढ़ती गई और जब कुणाल ही देखने लगा तो आखिरकार उसने ईयरफोन का एक साइड कान से निकालकर कुणाल की तरफ बढ़ा दिया। स्वाति हल्की सी दोस्ताना मुस्कान के साथ वो बोली, अगर तुम बोर हो रहे हो, चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, तुम्हें देखने में मजा आएगा। कुणाल उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ कह पाता उससे पहले ही स्वाति ने फिर बात शुरू की। उसका लहजा बेहद नॉर्मल और कूल था। अगर तुम मेरे साथ मूवी देखने में कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम दोस्त बन सकते हैं। वैसे भी सफर काफी लंबा है, ऐसे अकेले चुप बैठे रहना बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो अगर तुम चाहो हम दोस्त बन सकते हैं, फिर तुम्हें मेरे साथ मूवी देखने में भी कंफर्टेबल फील होगा। और हाँ, ये मूवी कॉमेडी है तो बिल्कुल अनकंफर्टेबल भी नहीं लगेगा। कुणाल ने उसकी बात सुनी और हल्की मुस्कान के साथ बोला, वैसे बातें तो काफी अच्छी कर लेती हो तुम। स्वाति भी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छे लोगों की संगत में रहकर अच्छी बातें करना आ ही जाती है। कुणाल ने भौएं उठाकर उसे हल्का सा चैलेंज करते हुए कहा, अच्छा, तो ऐसी कौन सी संगत मिली तुम्हें जिससे तुम इतनी अच्छी बातें करना सीख गई? स्वाति ने बिना हिचकिचाए मुस्कुराकर जवाब दिया, अच्छे दोस्तों की, और अच्छे दोस्त किस्मत से ही मिलते हैं। कुणाल ने ध्रुव की तरफ देखा जो आरोही के साथ बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक पल के लिए हल्की सी गंभीरता आई और फिर उसने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये तो सही कहा तुमने। फिर अपने मन में बोला, और कभी कभी किस्मत उन दोस्तों को हमसे छीन भी लेती है। स्वाति मुस्कुराकर बोली, आई नो, मैं सही हूँ। स्वाति ने अपने हाथ में पकड़ा ईयरफोन कुणाल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, अब तुम भी देखो। कुणाल हल्के से हंसा और उसके हाथ से ईयरफोन लेकर अपने कानों में लगाया। दोनों अब एक ही स्क्रीन पर मूवी देखने लगे। उनके बीच की खामोशी धीरे धीरे सहजता में बदलने लगी थी। तनीषा ये सब दूर से देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसका मन हो रहा था कि अभी के अभी जाकर कुणाल को खींचकर स्वाति से दूर कहीं बिठा दे, या तो उसे अपने साथ ही अपनी सीट पर बैठा ले, पर किसी तरह स्वाति के पास से हटा दे। लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती थी, क्योंकि उसने ही खुद ही अपनी शरारत में किसी और लड़के को अपने बगल में बैठाया था ताकि कुणाल को परेशान कर सके। अब वो अपनी ही चाल में फंस गई थी। उसके चेहरे पर गुस्से और झुंझलाहट का अजीब सा मिश्रण था। वो खुद से ही बड़बड़ाने लगी, ये कुणाल का बच्चा, एक बार मनाली पहुंचने दो, फिर बताती हूँ इसे। देखो जरा कैसे एक ही ईयरफोन लगाए बैठा है। अगर इतना ही शौक था ईयरफोन लगाने का तो आकर मुझसे मांग लेता, लेकिन नहीं, उसे तो उसी के साथ बैठकर उसी के ईयरफोन लगाने थे। टफर कहीं का। उसने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, पहुंचने दो मनाली, अगर इसका सर नहीं फोड़ दिया ना तो मेरा नाम भी तनीषा सिंह नहीं। निकिता जो अपना फोन चला रही थी उसने सब सुन लिया था, इसीलिए उसने तनीषा को चिढ़ाने के लिए जानबूझकर मजाकिया अंदाज में कहा, क्या कहा तूने? तुझसे मांग लेता? तनु, तू शायद भूल रही है कि तूने ही कहा था, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मुझसे नाराजी तो होगा ना। तब जब वो तुझसे गुस्सा हो गया है तो क्यों आएगा तुझसे ईयरफोन लेने? वैसे भी वो जिसके भी साथ ईयरफोन लगाए या जिसके साथ शेयर करे, ये उसकी मर्जी है। तू क्यों इतना चिढ़ रही है? और हाँ, सच कहूं तो लग तो बहुत अच्छे रहे हैं दोनों साथ में, है ना? तनीषा ने उसे घूरते हुए झुंझलाकर कहा, तो चुप कर निक्की, बड़ी आई अच्छे लग रहे हैं दोनों कहने वाली, मुझे तो एकदम जोकर लग रहे हैं दोनों। निकिता हंसी रोक नहीं पाई और जोर से हंस पड़ी। तनीषा ने उसे गुस्से से घूरा तो वो किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल कर फिर से मोबाइल में बिजी हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी शरारत भरी मुस्कान थी। तनीषा ने गुस्से में कुणाल की तरफ घूरा और झुंझलाकर अपना सिर सीट से टिकाकर आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन दिल में बेचैनी और गुस्सा मचल रहा था। उधर ध्रुव और आरोही के बीच का माहौल बिल्कुल अलग था।
आरोही सफर की थकान से कब ध्रुव के कंधे पर सिर रखकर सो गई उसे खुद भी पता नहीं चला। ध्रुव की आंखों में उस पल एक अजीब सी नरमी थी। आरोही का सर ध्रुव के कंधे से नीचे खिसकने लगा तो ध्रुव ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसके सर को एडजस्ट किया और बेहद प्यार से उसका सर सहलाया और एक नज़र उसे देखने के बाद चुपचाप विंडो के बाहर की तरफ देखने लगा। ध्रुव का चेहरा इस वक्त बेहद शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी सोच चल रही थी। उसके लुक्स और पर्सनैलिटी में वैसे ही एक रॉयल ऑरा था और आरोही के पास होने से उसमें और भी गहराई आ गई थी। ध्रुव के लिए ये पल किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं था। काफी लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार बस एक बड़े से ढाबे पर रुकी। बस के रुकते ही टीचर्स खड़े हो गए और सब बच्चों से बोले कि वो कुछ खा लें। सफर लंबा था और भूख अब सबके चेहरों पर साफ झलक रही थी। ध्रुव ने धीरे से आरोही को जगाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। आरोही, उठो, कुछ खा लो। भूख नहीं लगी तुम्हें? आरोही ने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसका सिर ध्रुव के कंधे पर था और वो उसके बहुत करीब था, तो वो अचानक हड़बड़ा गई और जल्दी से उसे थोड़ा दूर हट गई। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।